नमस्कार, U24 न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। लोगों को परिचित बनाकर विश्वास में लेकर उससे ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। गिरोह के मुख्य सरगना अखिलेश कुमार को भी गिरफ्तार किया है। पूरी जानकारी डीएसपी संजय पांडे को पत्रकारों दिनांक 8-10-23 को बिशनपुर सोनसा थाना खानपुर की एक रीता कुमारी अपने मां के साथ बाजार समस्तीपुर बाजार में मार्केटिंग करने आई थी और मार्केटिंग करने के बाद जब ये अपने घर अपने बच्चों के साथ मां के साथ जा रही थी, इसी क्रम में ऑटो स्टैंड के पास जैसे ही वहां पहुंचती हैं, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ आता है और इनको विश्वास में झांसा देकर के ले लेता है कि हम आपको पहचानते हैं और कुछ नाम बोलता है और एक नाम परिचित नाम बोलता है कि हम आपको जानते हैं और इसका कह करके टेम्पू पर नहीं बैठ करके बल्कि मोटरसाइकिल पर बैठा लेता है और आगे जाकर के गौशाला के पास मिठाई खरीदने के नाम पर गाड़ी से उतर जाता है और जो बैग था महिला का वो सारा सामान लेकर के वहां से गायब हो जाता है। पीड़िता के द्वारा आकर के थाना में एक केस दर्ज कराया जाता है जिसका केस नंबर 270-23 बनता है। यह एक नया अपराध शैली के अनुसार केस था जिसमें विश्वास में लेकर घटना कारित हो रही थी। परिक्षमान पुलिस उपाधीक्षक स्वाति कृष्णा के नेतृत्व में एक तत्काल टीम गठित की जाती है और इस कांड का उद्भेदन की जिम्मेवारी उनको दी जाती है। परिणाम स्वरूप ये अपनी सक्रियता के आधार पर, तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी के आधार पर अखिलेश कुमार की गिरफ्तारी होती है। अखिलेश कुमार की गिरफ्तारी के पास जब पूछताछ किया जाता है तो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और उसके अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो उस महिला का सारा साड़ी था, कपड़ा था और उसका जेवर था, उसकी बरामदगी आज हुई है। और इसी क्रम में एक और घटना जो दिनांक 18/6/23 को घटित हुई थी, उसका एक लूटा हुआ, उसका उसी तरह से विश्वास में लेकर जो घटना किया था उसकी भी मोबाइल बरामद हुई थी, जिस संबंध में नगर थाना में एक केस दर्ज किया गया था 155-23। इस प्रकार दो अपराध की घटना का उद्भेदन, सफल उद्भेदन हुआ है और जो ये अपराध शैली विकसित हो रही थी तत्काल इस पर रोक लगी है और आम आदमी से आग्रह है या कोई भी व्यक्ति से कि कोई विश्वास में लेकर के यदि कोई सहायता तत्काल करता है धोखा देने के नियत से तो सतर्क रखने की प्रयास किया जाए। साथ ही इसमें जो बरामदगी हुई है वो एक रेडमी कंपनी का मोबाइल हुआ है, एक रियल कंपनी का भी मोबाइल हुआ है, एक सोने का मंगलसूत्र, 5 सोने का अंगूठी बरामद हुआ है, सोने का एक जोड़ी झुमका, एक सोने जैसा चैन और दोनों घटना में साइन मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, उस मोटरसाइकिल की भी बरामदगी हो गई है और ये अच्छा कांड का उद्भेदन हुआ है। और जो एसआईटी की जो टीम थी, जो सभी सक्रिय पुलिस पदाधिकारी थे, उनको सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को हरी झंडी दिखाकर प्रभारी जिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह ने रवाना किया। इस अवसर पर जागरूकता रथ भी निकाली गई। हम लोग बाल विवाह रोक के लिए हम लोग जागरूकता अभियान चलाए हैं। इसी के लिए रैली निकाले हैं। हम लोग एक गाड़ी से प्रचार अभियान निकाले हैं प्रयास के द्वारा और ये ICDS और ICDS के द्वारा भी ये निकाला गया है साइकिल रैली, जिससे कि हम लोग इसका प्रचार प्रसार करें और जो बाल क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बाल विवाह जो है उसको रोकथाम के लिए अच्छी कार्रवाई करें। जातीय जनगणना को लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आज कपूरी स्मारक पर धरना पर दिया। बिहार में जातीय जनगणना हुई है, इसमें कुछ जातियों को बढ़ा के जनगणना किया गया है और 90% जातियों को जो बहुत पहले सरकारी जनगणना था उससे भी कम कर दिया गया। उदाहरण के लिए मैं मलाकार को बताता हूँ। मलाकार को 13 लाख था पहले और अभी कर दिया गया है 3 लाख मात्र। और इसी तरह निषादों का है, चंद्रवंशी का है, कुशवाहा का भी जो पहले जो दिखाया गया था उस सब में एकदम 50% से कम कर दिया गया है। इसलिए जो जाति विसंगति है
उसके खिलाफ हम लोगों का जो जातीय जनगणना में जो विसंगति है उसके खिलाफ आज हम पूरे बिहार में माननीय उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। जातीय जनगणना कराई गई है उसमें घोर विसंगति है। पहले की जनगणना के अनुसार जिस जाति की आबादी पहले ज़्यादा थी उस सब को भी कम करके दिखाया गया है और एक जाति विशेष के लोगों को ज़्यादा करके दिखाया गया है। इसलिए धरना के माध्यम से हम मांग करते हैं कि इस जातीय जनगणना में जो विसंगति हुई है उसको दूर किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में राष्ट्रीय लोक जनता दल का आंदोलन इससे भी तीव्र होगा। उसके द्वारा एक साजिश के तहत एक खास जाति विशेष की संख्या को बढ़ाई गई है और एक खास जाति विशेष की संख्या को घटाई गई है। इसके खिलाफ में पूरे देश में, ये पूरे बिहार में हर जिला में यह आंदोलन चल रहा है। उसी के तहत हम लोग आज धरना भी दे रहे हैं और हम लोग का राजभवन मार्च भी होगा, लेकिन हर हालत में सरकार को ये गणना को वापस लेना पड़ेगा। समस्तीपुर सदर अस्पताल में बीते 2 वर्ष से कार्यरत रहे डॉक्टर नीतीश कुमार गामी के असामयिक निधन पर बुधवार को समस्तीपुर के सदर अस्पताल में अधीक्षक डॉक्टर गिरीश कुमार की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। लगभग 2 साल तक रहे हम लोग के बीच में, बहुत ही मिलनसार, सब लोग से हिल मिलने वाले लोग, मिट्टी हंसी लोग थे। ड्यूटी के प्रति उतना ही कर्तव्यनिष्ठ थे। कभी भी किसी प्रकार का उनके द्वारा ये नहीं लगा कि ड्यूटी में कभी कामयाब है। तो हम लोग को जो अचानक पता चला कि उनके साथ उनका देहांत हो गया, बहुत ही दुखी है। और हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि सर हम लोग को छोड़ के इतना जल्दी चले जाए। हम लोग इसीलिए अभी लोग उनकी आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट मौन धारण किए और आशा यही करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।